अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग कह रहे थे कि हमने अकाउंट तो स्टॉक एक्सचेंज पे खुलवा लिया है, अब हमें बताएं तो सही कि बेसिकली स्टॉक्स हमने उठाने कैसे हैं, खरीदने कैसे हैं। तो आपको मैंने बताया कि मैं खुद भी लर्नर हूँ, ठीक है, फाइनेंस के अंदर। तो जो चीज़ें मैं सीखता हूँ वो सिखाता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो कि शायद मैंने उठाया हुआ है, जो चीज़ें मैंने उस स्टॉक के अंदर देखी हैं। और आप खुद भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या वो चीज़ पे ऑफ करती है या नहीं करती है। आपको मैं थॉट प्रोसेस, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या चीज़ें देख रहा हूँ चार्ट के अंदर, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक की बात करेंगे, उसका नाम है जी डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड, ठीक है। ये एक केमिकल की कंपनी है। लेकिन मैं आगे चलूं, मैं आपको दिखा दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर जो बातें कर रहा हूं सिर्फ कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, और इसमें प्रॉफिट भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बात करते हैं मैंने ये कंपनी खरीदी क्यों, ठीक है। क्यों, क्या देखा मैंने ऐसा इस कंपनी के अंदर जो कि मुझे अच्छा लगा और मैंने इसे खरीदना स्टार्ट किया। अगर आप देखें तो कंपनी का जो चार्ट है वो कुछ इस तरह के पैटर्न पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस वक्त कंपनी इस जगह पे स्टैंड करती है। अगर हम डे के ऊपर चार्ट दें, अब ये जो चार्ट है इसके अंदर ये इसका डे का मतलब है कि एक दिन का एक सेगमेंट दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसमें रखूंगा तो वो एक दिन क्या बता रहा है, इस तरह पे अलग एक दिन की प्राइस बता रहा है। तो ये डे चार्टिंग के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इसे 15 मिनट्स का देखना चाहूँ तो चार्ट की मजीद डिटेलिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हम वन डे ही रहने देते हैं इसे, ठीक है। हम एक दिन के चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं, थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो अगर हम इसको रखते हैं 6 मंथ की चार्टिंग के ऊपर, तो आप देखें 6 मंथ में ये तकरीबन जो इसकी एवरेज प्राइसिंग चल रही थी वो है, चल रही है 24 रुपये, 25 रुपये, और सडनली ये 18-19 रुपये पे आया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्या हो गया कि ये कंपनी इतनी नीचे आ गई, ठीक है। हालांकि कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 2023 के अंदर। अब ऐसा क्या हुआ है, अब इसे समझते हैं मैंने क्यों रखा। देखिए कंपनी के, मैं कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल, बस सिंपल सी जो फंडामेंटल जो मुझे आता है, जो थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है, मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। तो आपके सामने एक चीज़ खुली हुई है जी, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कि कंपनी कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट कमा रही है। तो अगर हम इसके अंदर देखें 2017 में 25%, ठीक है, 18 में 29, 30, 32, 21, 25, 40, 27, तो ये बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है ना। 20% से ऊपर ही है कंपनी, मतलब प्रॉफिट पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं है, कंपनी लॉस में नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें अचानक एक चीज हुई है जिसकी वजह से कंपनी का थोड़ा सा स्टॉक गिरा है, ठीक है। अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का बहुत अच्छा है, 10%, 15, ठीक है, 11, 2023 के अंदर तो ये बाकायदा तौर पे जो है ना, मतलब 20 तक गया है, ठीक है। उसके बाद अभी भी 10% पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर अब देखा जाए तो ये कंपनी की प्राइस उतनी ही रहनी चाहिए, 10% है ना। अगर हम देखें 2022 के अंदर प्रॉफिट था 10%, ठीक है ना। 10% का अगर नेट प्रॉफिट निकाला जाए, इसमें टैक्स वगैरह सब कुछ करके, खर्चे वगैरह निकाल के जो निकलता है नेट प्रॉफिट, तो 2022 के अंदर इसका प्रॉफिट कितना चल रहा था, 11, ठीक है। तो अगर हम देखें 2022 के अंदर इसकी प्राइस क्या थी, ठीक है, तो आप 2022 में इसकी प्राइस देखते हैं तो इसकी प्राइस आपके सामने है 22 रुपये, ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइस 25, 27, 30, 35, जो है ना 28, 29, यहाँ पे भी देखें तो आप अच्छी खासी प्राइस इसकी 30 तक जाती रही है, सही है। अब कंपनी में ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा, सिर्फ एक चीज नजर आ रही है जो कि नेगेटिव में है, वो है जी अदर प्रॉफिट इनकम। अब ये क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है जिसका प्राइमरी काम है या कोर जो एक्टिविटी है, या मिसाल के तौर पे जी साबुन बनाती है, ठीक है। साबुन का बिजनेस उसका बड़ा प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसके साबुन के साथ साथ वो जो है ना, मिसाल के तौर पे जी बिस्किट भी बनाती है, ठीक है। बिस्किट का प्रॉफिट उसका हल्का, मेजर पोर्शन नहीं है उसकी कमाई का या बिजनेस का, लेकिन उससे भी कुछ कमाती है। तो ये चीज इसकी पॉजिटिव में थी, और यही देखा है मैंने सिर्फ कि 2023 के अंदर जो नेगेटिव में गई है, वरना कंपनी अभी भी प्रॉफिट में, कंपनी लॉस में नहीं गई है, ठीक है ना। ये अदर प्रॉफिट नेट के अंदर इंक्लूड होता है जहां तक मेरा नॉलेज है, सही है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट से मुझे भी बताइएगा, अपनी भी रहनुमाई फरमाइएगा, ठीक है। नीचे आते हैं डिविडेंड पे जी, कंपनी प्रॉफिट कितना दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। 2020 के अंदर 1 रुपया दिया इसने, ठीक है। 21 में भी 1 रुपया दिया, 22 में 2 रुपये दिए, 23 में भी 4 रुपये दिया, अभी भी 2 रुपये दे चुकी है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी है। डिविडेंड यील्ड यानी जितना कमाई आ रही है उसमें से कितने परसेंट देती है, ठीक है। तो ये जो है ना 40 से नीचे होना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है, जो मुझे समझ में आता है, ठीक है ना। डिविडेंड यील्ड और रिटेंशन 40 से नीचे नीचे होनी चाहिए।
जो कि अच्छी चीज़ है। इसकी बात देखें तो अच्छी ही है, ठीक है, नॉट बैड। कंपनी 50% तक अगर दे रही है अपने प्रॉफिट का हिस्सा तो वो भी बुरा नहीं है। प्रॉफिट का 100% से जब ऊपर जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कंपनी इसका 100% अगर मिसाल के तौर पे यील्ड 100 से ऊपर चली गई, यानी कि अगर कंपनी ने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए ही अपने शेयर होल्डर को दे दिए, तो वो कहलाता है रिटेंशन 100%, 0%, ठीक है ना, यानी कि कंपनी ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सब दे दिया, ठीक है। अब रिटेंशन, अगर कंपनी ने मिसाल है अगर 100 रुपए कमाया तो कंपनी को 40% जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, मेरे ख्याल से 60% खुद रखना चाहिए, ताकि अपनी कंपनी को भी इन्वेस्ट कर सके, कंपनी को बड़ा बना सके लॉन्ग टर्म के लिए, सही है। तो ये चीज़ हो गई, पे आउट भी अच्छा। अब यहाँ पे कहानी की है कि अगर तो मिसाल के तौर पर 100 रुपए कमाया, ठीक है, लेकिन कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 150 रुपए दे दिया, यानी कि जेब से भर दिए, तो ये नेगेटिव अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ भी गुड है, कोई बुरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। मार्केट प्राइस शेयर 18 रुपये, 30 रुपये, 18, 15, 20, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर भी अगर आप देखें, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर यानी कि कितने रुपए एक शेयर के अवधि ये कमाती है, तो ये भी अगर आप देखें तो बुरा नहीं है, ठीक है। अभी भी इस साल का जो चल रहा है वो तकरीबन 6 रुपए के करीब चल रहा है, नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। कंपनी प्रॉफिट ही कमा रही है। नेट एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, कितने एसेट हैं इसके पास एक शेयर के एवज, वो भी अच्छे हैं। 18 रुपए के करीब एसेट पड़ा हुआ है एक शेयर के पीछे, और कंपनी की प्राइस ही 18-20 रुपए चल रही है, तो इससे अच्छी कंपनी और क्या मिलेगी आपको, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ और कंपनियां दिखाऊं तो उसके पास इतने एसेट्स नहीं होते जितनी उनकी प्राइस चढ़ी हुई होती है। आपके सामने मैं रखता हूं यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे ही आपके सामने कंपनी है जी हबको पावर लिमिटेड, ठीक है ना, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के साथ रहती है, सब कुछ है, और बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है इसके अंदर। लेकिन अगर आप इसके अंदर आके देखें तो नेट एसेट पर शेयर कितना है जी, 48 रुपीज़, यानी कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स हर शेयर के पीछे 48 है, लेकिन इसकी वैसे प्राइस तो 100 से ऊपर है, यानी कि डबल से भी ऊपर है। और इस तरफ आप डीओएल में आते हैं तो आप देखते हैं कि ये 20 रुपए पे शेयर चल रहा है और 18 रुपए के एसेट्स हैं, तो कितनी अच्छी कंपनी हुई। जितने तो इसके पास पैसे हैं उतनी ही इसकी वैल्यू मिल रही है मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। आगे देखें जी, कैश आपके पास कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, पर शेयर इसके पास कैश भी है, सब कुछ है, तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी मुझे नज़र नहीं आ रही जो कि मैं कहूँ कि यार इस कंपनी के लिए नेगेटिव है। लेकिन कंपनी की अगर मैं आपको प्राइसिंग पे लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि हैरान होंगे, इसकी प्राइस बहुत प्यारी प्राइस में मिल रहा है। इसका आप चार्ट ही देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे डीओएल है, आप दूर से देखें चार्ट को, देखें और क्या बता रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उठाने का मकसद ही है कि अगर ये चार्ट सिर्फ यहाँ से उठ के अगर इधर इस पे भी टच करता है, या इस पे टच, इस रेजिस्टेंट पे टच करता है, या यहाँ जाता है, तो आप सिर्फ अपने प्रॉफिट को इमेजिन करें, ठीक है ना। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी ये सेफ है, ठीक है, क्योंकि जमीन पे पड़ा हुआ स्टॉक है। इससे नीचे कहाँ जाएगा यार ये स्टॉक, 18 रुपए के तो इसके पास शेयर पड़े हैं पर, ठीक है ना, तो उसमें और कहाँ नीचे लेके जाओगे। 18 रुपए की तो कंपनी की वैसे शेयर की वैल्यू है पर हिसाब से, ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसमें जी, हम वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर आता है बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। बुक वैल्यू यानी कि कंपनी को अगर हम आज बेचते हैं तो इसके पास जो सारी चीज़ें इसकी हैं, अगर उसको हम बेच दें तो उसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी, तो इसके हिसाब से भी अगर इसके पास सारी चीज़ें जो बेचें तब भी इसके बाद 18 रुपये 6.5 पैसे जो है वो बन रहे हैं इसके वैसे टोटल। तो आप बताएं किस लिहाज से आपको बुरी लग रही है फिलहाल, ठीक है। और लेकिन आप कंपनी देखें तो कंटिन्यूसली नेगेटिव में थी, ठीक है। मैंने अपनी थोड़ी सी रिसर्च की और वो देखें एक हफ्ते से जब से मैं स्टॉक इसको उठा रहा हूँ और ये अब माशाल्लाह से पॉजिटिव में भी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अच्छी बात नहीं है क्या, ठीक है। फिर इसी तरह ये आप चार्ट को भी देखें तो आपको खुश हो जाएगा दिल। तो इस तरीके से आपको कंपनियां ढूंढनी पड़ती हैं। ये एक कंपनी है जो कि मैंने ढूंढी है, जो कि इस हफ्ते के लिहाज से मेरे हिसाब से सही है, बात का मुझे नहीं पता। ये सिर्फ आपको थॉट प्रोसेस समझाने के लिए, जो चीज़ें मैं देखता हूँ, ठीक है ना, मुझे नहीं पता और लोग क्या देखते हैं क्या करते हैं, ये वो चीज़ें जो मैं देखता हूँ, और आई थिंक और भी चीज़ें रिसर्च में होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं आती है। मैं जैसे जैसे सीखूंगा वो भी चैनल पे बताऊंगा। अलबत्ता अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर फाइनेंस। अल्लाह हाफिज़।